पांच दोस्त घने जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। एक एक करके सभी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे राहुल आ जाता है तो देखता है सुमन की वहाँ पे लाश पड़ी हुई है। बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। डिटेक्टिव वहाँ पे पास में ही कैंपिंग कर रहा था। आवाज़ सुन के वो भी वहाँ आ जाता है। राहुल कहता है, मैं तो जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए गया था और मैंने ही यहाँ पे सबसे पहले लाश देखी। रिया कहती है, मेरा तो पेट रुक रहा था तो जंगल में किसी को भी फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता था तो मैं पास में हेल्प देखने के लिए गई थी। शेखर कहता है, मैं तो पानी लेने के लिए गया था। पीने का पानी ख़त्म हो गया था और सुमन को बहुत प्यास लगी हुई थी। रानी कहती है, मेरा तो बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो मैं तो उससे बात कर रही थी। सभी की स्टेटमेंट सुनने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हो? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। खून रानी ने किया है। अगर किसी को फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात कर सकती है? डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव एक बैंक के सामने खड़ा था। तभी वहाँ पे एक कार आई। उसमें से दो लोग उतरे। उन्होंने डिटेक्टिव के सर पे डंडा मार के उसे बेहोश कर दिया और कार में लेके उसे किडनैप करके लेके चले गए। जब डिटेक्टिव की नींद खुली तो वो एक रूम में बंद था। उसने आसपास देखा तो उसे सामने तीन दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे पे एक रोम्बस बना हुआ है, दूसरे पे ट्रायंगल बना हुआ है और तीसरे पे एक सर्कल बना हुआ है। अब तीनों में से एक डोर डिटेक्टिव को बाहर लेके जाएगा, लेकिन कौन सा डोर? तभी डिटेक्टिव को एक पास में क्लू मिलता है और एक घड़ी दिखती है। क्या आप इस घड़ी को और क्लू को देख के बता सकते हैं कि डिटेक्टिव को कौन सा दरवाज़ा सही रहेगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे गोल मतलब घड़ी है तो फिर नंबर क्यों दिए हुए हैं? अगर आप घड़ी में से नंबर को ज्वाइन करोगे तो आपको एक रोम्बस मिल जाएगा। मतलब कि क्लू नंबर 2 नंबर 1 वाले दरवाजे पर इशारा कर रहा है। डिटेक्टिव उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। अदिति अपने घर में पार्टी देती है तो वो अपने सभी फ्रेंड को बुला लेती है। सबसे पहले वहाँ पे नेहा आ जाती है तो वो देखती है तो अदिति का खून हो गया है। तो नेहा डिटेक्टिव को फ़ोन लगा के यहाँ पे बुला लेती है। तभी वहाँ पे राहुल और रोहित आ जाते हैं। डिटेक्टिव के पूछने पर सभी बताते हैं। नेहा कहती है, मैं तो यहाँ पे सबसे पहले आई और आदित्य को मरा हुआ देखा। रोहित कहता है, मैं तो सबसे पहले आ जाता, मेरी तो ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए लेट हुआ। राहुल कहता है, मैं तो आदित्य के लिए गिफ्ट लेने के लिए गया था इसलिए लेट हो गया। डिटेक्टिव तीनों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहित ने किया है क्योंकि अगर वो लेट आया तो जो उसके पॉकेट में जो पेन है उससे इंक बह रहा है और वही इंक आदिति के बॉडी पर भी है और वही इंक रोहित के हाथ में भी लगा हुआ है। हो सकता है रोहित ने मारते वक्त उसे पकड़ा होगा इसलिए वो इंक लग गया और इसके वजह से वो इंक के निशान उसके बॉडी पे आ गए
और खून रोहित ने किया है। डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाले इमोजी देख के फ्लावर का नाम गेस करते हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये है पॉप और ये है पी, तो ये सब मिला देने पर बन रहा है फ्लावर का नाम पॉपी। तो चलिए अब अगला वाला देखते हैं। तो ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। ये है पेन और ये है सी, तो इसे मिला देने पर बन रहा है फ्लावर का नाम पेंसी। इंस्पेक्टर राम एक चोर का पीछा करते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहां उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। वो तीनों से पूछता है कि तुमने यहाँ पे किसी एक आदमी को भागते हुआ देखा? पहला आदमी कहता है मैं तो यहाँ पे अभी अभी शॉपिंग करके आया हूँ। सर मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ, मैंने तो किसी चोर को यहाँ पे भागते हुए नहीं देखा। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने घर पे साफ सफाई कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर राम तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। कैसे और कौन झूठ बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं? तो जल्दी से आपका आंसर हमें कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि दूसरा आदमी चोर था? इंस्पेक्टर राम ने तो ये बोला ही नहीं था, उसी से ये समझ जाता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इन दोनों में से एक किडनैपर है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सा ओल्ड मैन किडनैपर है, ए या बी? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे तो ये ए वाला आदमी किडनैपर लग रहा है। ये देखिए टेबल के नीचे से एक बच्ची का हाथ दिख रहा है, उसका हाथ बंधा हुआ है। मतलब कि ये ओल्ड मैन बच्चों को पॉइजन वाला फ्रूट खिला के उसे किडनैप कर लेता है। ऐसे और मज़ेदार पहेली के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।